नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पावर सप्लाई है, ये रिपेयर होने के लिए आई है। कस्टमर से डेड है, जैसा कि कस्टमर ने बताया। जैसे इसको हम सप्लाई देंगे, सप्लाई देते समय ध्यान देंगे कि सीरीज बोर्ड में ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। यदि सीरीज बोर्ड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ सीरीज बोर्ड में लगाया और यहाँ ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं, जैसा कि ऑन करने के लिए आपको पता है। ठीक है, और ये ऑन नहीं हो पाई है सप्लाई। और इसके अलावा देखिए सप्लाई चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई भी नहीं बनी है। ठीक है, पीएस वोल्ट वगैरह नहीं बने हैं, क्योंकि पीएस वोल्ट वगैरह चेक करते हैं, जैसा कि आपको प्रोसेस बताया हुआ है रिपेयरिंग करने का। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये ऑन नहीं हो पा रही है। इससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और देखिए, हम एक यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रिएट कर रहे हैं। उसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है और लोकेशन और नेम है वो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। आपको हम ग्रुप में जोड़ लेंगे, जिससे कि आपके फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो भी फॉल्ट बन रहा है तो आप हमें उसकी इमेज वगैरह भेज के हेल्प ले सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा आपका। कोई भी आपकी समस्या आ रही है, कोई सर्किट समझ में नहीं आ रहा है, एसएमपीएस है, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड है, लैपटॉप चिप लेवल है, और इसके अलावा एलईडी वगैरह है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी डिवाइसेज है मोस्टली, उसमें आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर आप लिख के या उसकी इमेज सेंड करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो जैसा कि मैंने बताया, आप नंबर है वो भेज दीजिए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इस एसएमपीएस की। मैंने सप्लाई दे के आपको ये चेक करवा दिया है। अब बात करते हैं, इसको खोल के फिर चेक करते हैं इसके। ठीक है, तो इसको मैं पीसीबी को हटा लेता हूँ। हटाने के बाद में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि कूल टेस्टिंग में बताया हुआ आपको, कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को करके देखिए, ये जो डायोड है रेक्टिफायर, ये शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। देखिए, ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सही है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। आप ये मॉसफेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, तीनों में से बीप नहीं दे रहा है। अब देखिए, इसमें ये देखते हैं कि शॉर्ट का चांस कम ही है। बल्ब भी नहीं जला है, तो इससे भी आइडिया हो जाता है हमें। सीरीज में बोर्ड बल्ब जल जाता, शॉर्ट होता। तो ये रेक्टिफायर के इनपुट हैं, ये आउटपुट हैं। ठीक है, तो ये इनपुट को, जो ये एसी इनपुट के 2 पॉइंट ये है, जो ये एसी के वायर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ से कंटिन्यूटी देखते हैं। ठीक है, तो किसी से भी देखो, ये बोल रहा है, एक वायर बोल रहा है, तो कहने का मतलब इस पॉइंट से अब ये पॉइंट बोलना चाहिए, ये तो बोल गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रैक है ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या है। यहाँ पे फ्यूज है, तो आप फ्यूज क्या है कि इसको, फ्यूज को या दूसरा लगा सकते हैं। 5 एम्पियर का फ्यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इसको एक बार चेक कर सकते हैं जोड़ के। ठीक है, एक बार इसको यहाँ से मैं जंपर लगा देता हूँ और फिर इसको चला के देखते हैं कि ऑन होता है नहीं होता है। ठीक, क्योंकि मैं शॉर्टिंग चेक कर चुका हूँ। जब फ्यूज ख़राब होता है तो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट रहता है, लेकिन ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो मैं तभी ये फ्यूज जोड़ के और इसको सीरीज में लगा के देखूँगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगाना है। क्योंकि फ्यूज जब भी ख़राब होता है तो दिक्कत और कुछ भी होती है, आगे शॉर्ट हो सकता है। लेकिन शॉर्ट मेरे को लग नहीं रहा है, जैसे कि हमने चेक किया है। अब देखिए, यहाँ से ये फ्यूज का ट्रैक है, इसको मैं जोड़ दिया। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो ये मैंने फ्यूज़ लगा दिया। ठीक है, अब और इसमें सप्लाई दे के ये सीरीज बोर्ड में चेक कर ही चुके हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ मैं ये पीएस वोल्ट चेक करता हूँ, आता है क्या। पीएस वोल्ट में देखिए 5 वोल्टेज बन गए। इसका मतलब ये आगे भी चल जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम फ्यूज से रिलेटेड ही थी। और अब ये ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करते हैं और फ़ैन ये चलता है या नहीं चलता है ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने के बाद में मैं आगे देखता हूँ कि क्या कंडीशन रहती है। ठीक है, यहाँ ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट किया है
ये चल नहीं रहा है, क्या दिक्कत है। अभी इसको देखते हैं कुछ आउटपुट में, थोड़ा ड्राई सोल्ड वगैरह इधर लग रही है दिक्कत। हाँ, देखो थोड़ा लग रहा है डाउट। एक तो देखिए फ्यूज की प्रॉब्लम थी, ये PS वोल्ट भी नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये PS वोल्ट वगैरह आ गए हैं, तो आगे भी कुछ डाउट दिक्कत लग रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार। इधर ड्राई सोल्ड वगैरह लग रहा है, तो ये मैं थोड़ा कर देता हूँ, ओके, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो फ्यूज़ लगाने के बाद में भी क्या था कि PS वोल्टेज बन चुका था। PS वोल्टेज बन गया, उसके बाद में क्या है कि ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने के बाद में नहीं चलाए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम फ्यूज की भी थी इसमें, तो फ्यूज मैंने ये डाल दिया था। अब इसके बाद में ये ड्राई सोल्ड दिख रहा था मेरे को, क्लियर ही दिख रहा था इसके अंदर, ये ऑन नहीं हुआ ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे, तो मैंने ड्राई सोल्ड लगा दिया था, 3-4 ये लगा दिया मैंने। फिर ड्राई सोल्ड के बाद में देखिए अभी इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है। अभी इसको ऑन करते हैं, तो अभी देखो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्यूज की तो दिक्कत थी, ये साथ में ड्राई सोल्ड भी थे 2-3 पॉइंट, तो मैंने किया, तो अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो पहले इसलिए नहीं चला, केवल PS तक ही आगे रुक गया था, तो ये सही हो गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अभी तक, ठीक है। और आपको मैंने बताया भी वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आप नंबर कमेंट ज़रूर कर दीजिए अपने, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। आप जो भी आपके डाउट्स हैं या जो फॉल्ट हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, और हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा आपका, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।